लॉर्ड एवरीवन, शालोम। मैं पास्टर वंदना आप लोगों के सामने परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जुए से आज़ादी, दास्ता की जुए से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द योक ऑफ स्लेवरी। इसका मतलब है यदि आप दास हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप इस जुए से अर्थात बोझ से जो है आज़ादी को प्राप्त करें। ये पाया जाता है, यदि आप लोग अपने बाइबल से निकाल लेंगे तो बाइबल में पाया जाता है गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका पहला पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। यहाँ कितनी अच्छी बातों को लिखा है कि हम जो है स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्ता की जुए में फिर से ना जुतो। तो निश्चय प्रियो, हमें मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, फ्री हो जाए, किसी भी बंधन में हम ना बंधे रहें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को देकर जो है वो हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसी प्रकार से पौलुस प्रेरित जो है गलातियों की मंडली को जो है लिखता हुआ कहता है कि तुम दास्ता के जुए में फिर से ना जूतो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो चुके हो। तुमने प्रभु को, मसीह को ग्रहण करके प्रभु को पहन कर जो है वो नया सृष्टि बन चुके हो। अब फिर से किसी भी पाप के दास जो है वो ना बनो। पुराना नियम है, मैं बताता है बाइबल का, कि बहुत सारे समय में ऐसा हुआ कि इस्राएली जो है जब जब पाप किया करते थे, जब जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया, तब तक जो है वो दासत्व में वो फंसे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इस्राएली जो है बहुत बड़े दासत्व में फंसे थे। मिस्र देश की बंधुआई जो हम पढ़ सकते हैं, और हमको ये बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है कि किस रीति से इस्राएली जो है वो कई वर्षों तक जो है वो मिस्र देश की बंधुआई में जो है वो फंसे रहे और बंधे रहे, और उनकी चिल्लाहट जो है वो बढ़ गई और सचमुच में चिल्लाने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, क्योंकि उनके जीवन में जो है वो बहुत दुख तकलीफें थी, बहुत आंसू थे, और उनकी चिल्लाहट जो है वो स्वर्ग तक पहुंची। वचन कहता है निर्गमन 3 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो है वो उतर आया। क्या कारण था स्वर्ग के परमेश्वर को इस पृथ्वी पर उतरने की? तो इसी का हम निकाल लेंगे निर्गमन 3 उसका 7 पद, यदि पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। इसलिए परमेश्वर की जो है वो उतर आया था कि उसकी चिल्लाहट, उनकी दुखों, उनकी तकलीफें, उनकी आंसू जो चिल्ला रहे थे, अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे थे, उस ईश्वर को की दुहाई उस ईश्वर ने सुनकर जो है वो पृथ्वी पर जो है वो उतर आया था। क्या कारण था कि वो उतर आया, और उसने किसको चुना? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये मूसा का दर्शन था। पहली बार परमेश्वर ने मूसा को जो है वो दर्शन दिया, इसलिए पृथ्वी पर परमेश्वर उतर आया था, क्योंकि इजरायलियों की चिल्लाहट को परमेश्वर ने जो है वह सुन लिया। और परमेश्वर ने मूसा को चुनाव किया और उससे कहा, निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 10 पद, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से छुड़ा लाए। और इसी प्रकार से प्रियो, हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में खड़ा किया, और मूसा जो है पूरी इजरायली प्रजा को जो है वो मिस्र देश की बंधुआई से जो है वो छुड़ा कर जो है वो उस देश में जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी, उस देश में जो है वो पहुंचा पाया। हम जानते हैं आधे बीच तक वो पहुंचा पाया, यरदन नदी के इसी पार, लेकिन हम जानते हैं कि मूसा ही वो अगवा बना जिसको परमेश्वर ने जो है वो उपयोग किया। अक्सर परमेश्वर जो है अपने कामों को जब करता है और अपनी इस पृथ्वी पर उसे कामों को करना होता है, किसी न किसी विशेष पर्सन को परमेश्वर ने चुना और उसे ठहराया कि तेरे द्वारा जो है वो मैं होकर जो है वो काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करता है। इसीलिए प्रियो, हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने चुना और कहा कि मेरी इस्राएली प्रजा को, जिसकी चिल्लाहट, जिसके दुखों, जिसके आंसुओं को मैंने सुना, जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, और मैं उतर आया हूँ। अब उनको छुटकारा देने में मैं स्वतंत्र हूँ, और उनके जीवों को मैं तोड़ूंगा और उन्हें दास्ता से जो है वो बाहर निकाल पाऊंगा। इसलिए तुझे मैंने चुना है। और इसी
प्रकार से दूसरे कई ऐसे पात्र हुए जिसको परमेश्वर ने चुना और ठहराया, और जब जब इजरायली जो है वो पाप के बंधन में फंसे और जो है परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, वो दास्ता में चले गए, कई देशों में कई लोगों ने इजरायलियों पर जो है राज्य किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं गिदोन के चरित्र को हम देखते हैं कि गिदोन को भी परमेश्वर ने जो है वो पुकारा और परमेश्वर ने उसको कहा कि गिदोन, हे शूरवीर सुरमा, मैं तुझे चुनता हूँ, इस प्रकार से कहा। यदि निकालेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, और यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तो हम देखते हैं प्रियो, इसमें लिखा हुआ है गिदोन को परमेश्वर के दूत ने जो उतर आया था स्वर्ग से, और उसको गिदोन को बोला, हे शूरवीर सुरमा, प्रभु तेरे साथ है। कितनी अच्छी बातें थी ना। उसको सुरमा के रूप में, एक बहुत ही शूरवीर था वो गिदोन, और उसको शूरवीर सुरमे के नाम से संबोधित किया दूत ने, और उसको कहा प्रभु तेरे साथ है। गिदोन का उत्तर था कि यदि प्रभु हमारे साथ होता तो क्या इतनी बड़ी विपत्ति हम पर आती, क्या मिद्यानी हमारे वश में होते, क्योंकि उस समय ये जमाना था कि इजरायली जो है मिद्यानियों के जो है वो वश में आ गए थे, और मिद्यानी लोग जो है उसे अपने गुलाम बना लिए थे। ये पाया जाता है न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका पहला पद में। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को 7 वर्ष मिद्यानियों के वश में रख दिया। तो ये बहुत विचित्र बात थी कि इजरायली जो है बंधुआ में चले गए थे, दास बन गए थे, गुलाम बन गए थे, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसे एक योद्धा के रूप में जो है पुकारा, शूरवीर सुरमे, और परमेश्वर तेरे साथ है, अर्थात परमेश्वर तेरे जीवन से कुछ नया करने जा रहा है, कुछ विशेष बातों को करने जा रहा है। इस प्रकार की बातों को जो है परमेश्वर ने गिदोन को कहा, सचमुच में से बोला, इसी शक्ति पर जा, तुझे मैंने ठहराया है, तू इस इजरायलियों को जो है वो छुड़ा पाएगा। यदि हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 14 पद, उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अर्थात गिदोन पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अर्थात शूरवीर जो है उसी शक्ति पर जा, और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, अर्थात मैं तुझे भेजता हूँ, तुझे इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा सकेगा। और सचमुच में गिदोन के द्वारा जो है परमेश्वर ने बहुत बड़ी विजय को दी, और सचमुच में इजरायली जो है बंधुआई से जो है वो छूट पाए। तो इसी प्रकार से प्रियो, बाइबल में कई ऐसे पात्र हुए जिसके बारे में बाइबल हमको बताती है कि सचमुच में वो दासत्व का जीवन तो व्यतीत किए, परंतु जब जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तब तक परमेश्वर की आत्मा ने आकर उनके बीच में डेरा किया, और जब जब परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में आई उन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इसी प्रकार से प्रभु का वचन भी कहता है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से प्रियो, बहुत सारे लोग आए, बराक आया, शिमशोन, इफ्तह, दाऊद, और बहुत सारे और भी प्रभु के जन आए, जिसके द्वारा जो परमेश्वर ने जो है वो इजरायलियों को जो है वो छुटकारा दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक और ऐसी बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं जो जुए के बारे में बताती है। जुआ का अर्थ होता है बोझ। जुए का अर्थ होता है किसी प्रकार का बहुत बड़ा जो है वो बर्डन को डाल देना या बोझ को डाल देना, बहुत सारे कामों का बोझ को जो है वो डाल देना, वो कहलाता है जुआ। तो इसी प्रकार से हम रहबियाम के बारे में पढ़ते हैं जो सुलेमान का बेटा था, और जब सुलेमान की मृत्यु के बाद रहबियाम के हाथों में हिस्से में जो है वो राजगद्दी आई, तो वो जो है वो अपने पिता के साथ रहने वाले बूढ़ों को बुलाकर उससे सम्मति करता है कि मैं क्या करूं। ये यहाँ पे होता ये है कि जब रहबियाम जो है वो राजगद्दी पे बैठा तो यरोबाम और बहुत सारे इजरायली आए और उसको कहने लगे कि तेरे पिता ने हम पर बहुत बड़ा बोझ रखा है, इस बोझ से हमको जो है वो छुटकारा दे, तब तेरी अधीनता को हम स्वीकार करेंगे। यदि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ भी सकते हैं दूसरा इतिहास 10 उसका 3 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा, तब उन्होंने उसे बुलवा भेजा, अर्थात यरोबाम, तब यरोबाम और सब इजरायली आकर रहबियाम से कहने लगे, इजरायली यरोबाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तेरे पिता ने तो हम पर भारी बोझ डाल रखा था, जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को, इसलिए तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को, और उस भारी जुए को जिससे उसने हम पर डाल रखा था, जिससे उसने हम पर डाल रखा था, दूर कुछ कर हल्का दे, कर। कुछ हल्का कर दे। इस प्रकार से अर्थात हटा दे, हल्का कर, कम कर करके उन्होंने विनती की।
लेकिन जो रहबियाम है 3 दिन का जो समय मांगा और फिर उसके बाद जो है वो अपने पिता के साथ रहने वाले बहुत सारे बूढ़ों के इससे सम्मति उसने ली और उन्होंने सम्मति दी। उस बूढ़े लोगों ने जो है प्राचीन लोगों ने कहना चाहिए उन्होंने उसको सजेशन दिया, सम्मति दी कि क्या करो, आप क्या कीजिए, आपने पिता का जो बोझ पिता ने जो इस्राएलियों पर बोझ डाला उसको हल्का करो। ये अच्छा है कि आप हल्का करेंगे तो ये आपकी अधीनता को जो है वो स्वीकार करेंगे। परंतु वो है अपने संग खेलने वाले जवान लोगों से सम्मति लेता है और सारे जवान जो है वो सम्मति देते हैं कि नहीं, पिता के बोझ को हल्का नहीं करो, तेरे पिता ने जो बोझ डाला है उसको और भारी करो। जब भारी करोगे तो इस्राएली तेरे अधीनता में, आपके अधीनता में रहेंगे। इस प्रकार का सजेशन जो है वो उसके दोस्तों ने दिया, उस जवानों ने दिया। इसी प्रकार से यदि हम पढ़ लेंगे दूसरा इतिहास 10 उसका 10 पद और 11 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 10 और 11, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उनको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूँ कहना, मेरी छिंगुलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेंगी। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था परंतु मैं बिच्छों से दूंगा। इस प्रकार की बातों को रहबियाम ने उनसे कहा और ये सम्मति को उसने ग्रहण किया कि सचमुच में मैं ऐसा बोलूँगा कि सचमुच में मेरे पिता ने जो ताड़ना कोड़ों से दी है परंतु मैं बिच्छों से अर्थात और भी ज़्यादा बोझ और भी ज़्यादा जुआ उन पर रखूँगा। इस प्रकार का बातों को जो है वो सजेशन को ये मान कर जो है इजरायलियों से बातें किया, यरोबाम से बातें किया। इजराइल जो है वो दो भाग इस समय बटा और यहूदा पर तो रहबियाम ने राज्य किया 2 गोत्रों पर और बाकी जो सारे गोत्रों पर यरोबाम जो है वो राज्य करने लगा है। तो यही कारण था प्रियो कि कई बार जो है वो गलत सजेशन होता है और जुआ को जो है वो और भारी करने के लिए यदि किसी को बोला जाए तो निश्चय जो है वो अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे परंतु जो है वो दूर हट जाएंगे। इसी जुए को जो है वो दूर करने के लिए परमेश्वर ने जो है वो आज कह रहा है कि आपका जुआ, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, किसी प्रकार के जुए से जब दबे हुए हैं, किसी प्रकार का बंधन से दबे हुए हैं, परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए आज का जो है वचन जो है वो रखा हुआ है और सचमुच में इस वचन को सुनने के द्वारा आप अपने जीवन में आज़ादी को प्राप्त करेंगे। सचमुच में इस दास्ता के जुए से जो है वो आज़ादी आपको मिल पाएगी क्योंकि इस संसार में बहुत सारे प्रियो बंधन है, बीमारी के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है जो लोगों को सताते हैं। कई दुष्ट आत्माएं जो है लोगों पर बैठ जाती है और उनके जीवन को जो है वो कहना चाहिए अशांत कर देती है और अपने जीवन में जो है वो शांति को जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे भी चर्च में कई लोग ऐसे आते हैं और दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग आते हैं और वो छुटकारे को प्राप्त करते हैं। कई बार मेरे पास फोन आता है, मेरे पति के पास फोन आता है और हम फोन के द्वारा जो है दुष्ट आत्माओं को जो है वो निकालने की प्रार्थना करते हैं और वो लोग आराम को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दुष्ट आत्मा से बंधन में बंधे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको आज़ादी की जरूरत है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो बहुत सारे लोग जादू टोने के बंधन में बंधे हुए हैं और कई जगह जाते हैं। कई लोगों ने उसको कुछ खिलाया है, कई लोगों ने किसी को कुछ पिलाया है, कई लोगों ने किसी के घर में कुछ रखा हुआ है, कई लोगों ने किसी के घर के पास कुछ फेंका हुआ है और कई ऐसे जादू टोने के बंधन है जिसके द्वारा जो है जिसमें बंधे हुए लोग जो है वो आज अपना जीवन को बिता रहे हैं और अशांत है और कंगाल है कहना चाहिए और विपत्तियों और समस्याओं से है जो है वो जुड़े हुए हैं। आज प्रभु का वचन आपको सुनना है ताकि आप आज़ादी को प्राप्त करें क्योंकि जैसे ऐसे लोग जो है वो जगह जगह जाते हैं शांति की तलाश में और इस जादू टोने के बंधन से आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कई बलि देते हैं, कई प्रकार के चीज़ों को करते हैं परंतु किसी भी चीज़ों के द्वारा जो है उनको शांति और छुटकारा जो है वो नहीं मिल पाता है प्रियो। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है वो नशे के लतों में जो है वो बंधन में हैं और नशा करते हैं और अपने जीवन को जो है वो नाश करते हैं। इस सांसारिक जीवन को जो शारीरिक जीवन है उसको नाश करने के लिए शराब के लतों में हैं और कई प्रकार के नशे के लतों में हैं और कई लोग जो है कोर्ट कचहरी के बंधन में बंधे हुए हैं और कई लोग निराशा असफलता के बंधन में हैं। आज मैं संसार के
के कई बंधनों के नाम लूं तो कई लिस्ट निकल जाएगी कि ये बंधन है जिसमें लोग जो है वो आज बंधे हुए हैं और उन्हें आज आज़ादी की जरूरत है। अर्थात इसका मतलब है आपके ऊपर बहुत सारा जुआ रखा हुआ है, बहुत सारा बोझ रखा हुआ है और आपको चाहिए इनसे छुटकारा को प्राप्त करने का। कई लोग जो है वो पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 34 पद, इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि किस प्रकार से लोग जो है वो पाप के बंधन में जो है वो फंसे हुए हैं। मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास। आज संसार जो है वो बहुत सारे पाप में, व्यभिचार में और गंदी बातों में, किसी कहना चाहिए दूसरी स्त्रियों को देखने के द्वारा और सम्मोहन के द्वारा कई प्रकार के पापों में, अंधकार की शक्तियों में जो है वो फंसे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है जो भी पाप करता है वह पाप का दास है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से प्रियो हमको जरूरी है कि आज संसार के लोग जो है वो आज़ादी को प्राप्त करें और जो है वो सचमुच में आज़ाद हो सके। इसी प्रकार से प्रभु का वचन आप लोगों के लिए क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही वो वचन है जिसके द्वारा जो है परमेश्वर आपसे आज जो है वो बातें करना चाह रहा है। नहूम की किताब 1 अध्याय उसका 13 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से उतार कर क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर, अर्थात जो भी जुआ आपके गर्दन पर पड़ा हुआ है, श्रापों का और पापों का और अंधकार की शक्तियों का, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव का, जादू टोने का और भी बहुत सारे निराशा का बंधन और भी बहुत सारे चीजों का बंधन, यदि जुआ आपके कंधे पर है, प्रभु का वचन कहता है प्रियो आज का दिन, आज का समय कि मैं इस बंधन को क्या करूंगा, इस जुए को जो है वो तोड़ डालूंगा और आगे तेरा बंधन फाड़ डालूंगा और तेरे बंधन को किसी भी प्रकार के बंधन में जकड़े हुए उसको आज प्रभु का वचन कहता है मैं फाड़ डालूंगा। आज का गर्दन से जुआ जो है उतार कर तोड़ने वाला है परमेश्वर। इस वचन को सुनने के द्वारा आप जिस भी प्रकार के जुए में जो है वो फंसे हुए हैं, आपका जुआ जो है वो परमेश्वर जो है वो तोड़ने जा रहा है। इसी प्रकार से प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 पद उसका सबसे पहला लाइन आप पढ़ेंगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि मेरा जुआ तुमको लेने की जरूरत है, किसी संसार के जुए को लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 30 पद भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ जो है वो हल्का है। इसलिए जरूरी है प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाएं जो सहज है और उसका बोझ जो है वो काफी हल्का है। इसी प्रकार से जो भी आज बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो भी बंधन से जकड़े हुए लोग हैं, जो भी जुए से और उनके गर्दन में जो है जुआ रखा हुआ है और बहुत सारे बोझ के तले जो है वो दब जा रहे हैं, उसको प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यही तक मेरे पास आओ करके प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हे सारे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्यों आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कि प्रभु चाहता है कि विश्राम देना, शांति देना और इस सारे बोझों को जो है वो दूर करना केवल यीशु मसीह का नाम ही इस पृथ्वी पर दिया गया है प्रियो, जिसके द्वारा उद्धार जो है वो संभव है। इसी प्रकार से प्रियो यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नामों को लेंगे और सचमुच में उसके बोझों को जो है लेंगे, उसके जुए को लेंगे जो सहज है और उसका बोझ जो है काफी हल्का है, तो निश्चय आप जो है अपने जीवन के सांसारिक जो बोझ है आपके जीवन के लिए जुआ है उससे जो है वो आजादी को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से रोमियो 10 उसका 9 पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया
तो तू निश्चय उद्धार तो तू पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। कितना सुंदर पवित्र वचन कहता है कि यदि तू मुंह से प्रभु को, यीशु को मसीह जानकर ग्रहण कर ले और मुंह से अंगीकार करे और मन से पूरा विश्वास करे तो तू जो है उद्धार को प्राप्त करेगा। आज यदि आपको उद्धार की प्राप्ति होनी है, यदि आप बंधन से छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप श्रापों से छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि पापों के बंधन से आजादी आपको चाहिए, आपको यीशु को प्रभु मानकर जो है वो अंगीकार करना होगा और मन से विश्वास करना है कि यही सच्चा खुदा है, इसी के द्वारा मेरी आज़ादी जो है वो निर्भर है, इसी के द्वारा मुझे आज़ादी मिलेगी, तो आप जो है उद्धार को प्राप्त करेंगे। यही जीवित वचन जो है वो कहता है। इसी प्रकार से प्रिय पवित्र बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36 पद हमको कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पवित्र वचन है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और पुत्र यदि स्वतंत्र करना चाहेगा तो आप जरूर स्वतंत्र होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो है वो आपको प्रार्थना करनी होगी, विनती करनी होगी कि मेरे पापों से, बंधन से आज़ादी मुझे चाहिए। मैं इस बंधन में हूँ, इस जुआ मेरे ऊपर बोझ काफ़ी है और मैं इसको जो है वो हल्का करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। निश्चय मानिए प्रियो, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो आप स्वतंत्रता को जो है वो प्राप्त करेंगे और सचमुच में प्रियो आप स्वतंत्र हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद, तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि सत्य को जानने के द्वारा ही हमारी स्वतंत्रता जो है वो निर्भर होती है। और सत्य के को हम जान पाएंगे, सत्य से हम कैसे आज़ादी को प्राप्त कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम जानेंगे। प्रभु का जीवित वचन हमको कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद में हम जान पाते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जो है वो नहीं पहुँच सकता। अर्थात यदि सत्य को जानना है, आपको यीशु मसीह को जानना होगा कि यीशु ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। सारे लोग झूठे हैं और सोचते हैं कि हम सत्य हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रोक्लेम किया, स्वयं घोषणा की, स्वयं स्टेटमेंट दिया कि मैं सत्य हूँ। हालेलुया। तो हमको इस सत्य पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसी प्रकार से प्रिय आपको विश्वास करना है और जो है वो मन से, मुंह से अंगीकार करना है और विश्वास करना है। यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, आप नई सृष्टि बनेंगे, पुरानी सारी बातें जो है वो चली जाएंगी, आप एक नई सृष्टि के रूप में जो है वो इस पृथ्वी पर रह पाएंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने पहले सबसे शुरू में जाना कि प्रभु का वचन क्या कहता है, तो गलातियों 5 उसका पहला पद में इस प्रकार से कहता है प्रभु का वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, अर्थात इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। अर्थात यह है कि फिर से दासत्व का जीवन ना बिलाओ, फिर से वो पाप भरी बातों को ना करो। जिस पाप से आप छुटकारा को प्राप्त कर चुके हैं, जो एक नई सृष्टि बन चुके हैं, फिर से उसी में ना जाओ। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो आप ये बात को विश्वास करिए और जानिए, मानिए कि सचमुच में आप यदि स्वतंत्र हो चुके हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मसीह को अपना चुका है, तो सचमुच में आप फिर से दासत्व के जुए में जो है वो ना जुतिए, अर्थात फिर से दोबारा वो पाप में जो है वो ना जुतिए। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पात्र हुए जो पापी कहलाए और जिसको बाइबल हम पापी स्त्री बोलती है, पापी बोला जाता है। जब कई को पापी बोला गया, पापनी स्त्री के बारे में हम कई 2 पापनी स्त्रियों के बारे में जानते हैं कि पापनी स्त्री थी और वो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको मार डालने के लिए पत्थरवाह किया गया, लेकिन फिर भी उसने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दंड किया गया, नदी उसे स्वतंत्र किया, फिर से वो पाप में नहीं गई, अर्थात उसने दासत्व के जीवन को फिर से नहीं बिताया और वो नई सृष्टि बन गई। जक्कई के जीवन में हम जानते हैं पापी था, पापी कहा गया उसको बाइबल में, तो वो उसके बारे में हमको पता चलता है कि वो फिर से नहीं लौटा। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को कि जितना मैंने दुगना किसी से लिया है, उसको किसी से मैंने लिया है उसका दुगना लौटा दूंगा, किसी का 2 गुना लिया उसका 4 गुना जो है वो उनको भर दूंगा। इस प्रकार से एक नया परिवर्तन उसके जीवन में जो है वो आया। आज हमें परिवर्तित होने की ज़रूरत है प्रियो, आज हमें जो है वो बदलाव की ज़रूरत है, आज हमें छुटकारा की ज़रूरत है। अपने जुए को जो है दासता के जुए से जो है वो हमको आज़ादी की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन में आज़ादी चाहते हैं, यदि आप अपने जुए को जो है वो दूर करना चाहते हैं,
यदि आप चाहते हैं कि आपका जुआ जो है वो दूर हो सके, तो आपको जो है वो प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और सचमुच ये प्रभु का वचन, जहाँ प्रभु की आत्मा आती है वहाँ स्वतंत्रता आती है। इसी प्रकार से 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 पद कहता है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। कह रहा है जहाँ भी प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसलिए प्रभु की आत्मा को आप लोगों को बुलाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की आत्मा आ सके और आप स्वतंत्र हो सके। और केवल यीशु मसीह को पुकारने के द्वारा ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आएगी प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाते समय बोले कि मैं अपना सहायक इस पृथ्वी पर दूंगा, जो तुम्हें सब और गुड़ और भेद भरी बातों को बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो आज हमें पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम को लेकर। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी बंधन हो सके, हो सकता है बीमारी का बंधन, हो सकता है दुष्ट आत्माओं का बंधन, हो सकता है जादू टोने का बंधन, हो सकता है मुकदमे बाजी का बंधन, हो सकता है निराशा और असफलता का बंधन, हो सकता है पाप का बंधन, हो सकता है नशे का बंधन, आप आज़ादी चाहते हैं, आपको पुकारने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह छुटकारा दे। आपको प्रार्थना की ज़रूरत है कि आप जो है वो स्वतंत्र हो सके। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं इस प्रार्थना में शामिल होना, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और निश्चय है कि आप लोग जो है वो अपने जीवन से इस आज़ादी को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस वचन पर परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और सचमुच में हम प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके हाथों में प्रभु परमेश्वर आज का दिन, आज का समय देती हूँ परमेश्वर। आपने प्रभु परमेश्वर अपने वचन को शेयर करने के लिए प्रभु एक मौका प्रदान किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज निश्चय प्रभु दास्ता के जुए से प्रभु आज़ादी चाहिए प्रभु लोगों को। आज बहुत सारे शैतान ने प्रभु कई चीज़ों के द्वारा प्रभु लोगों को प्रभु बंधन में बांध रखा है प्रभु। आज उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है प्रभु। जो भी प्रभु किसी भी प्रकार के बंधन से आज जकड़े हुए हैं प्रभु, आज उनको आज़ाद कर परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है पुत्र तुम्हें जो है वो स्वतंत्र करेगा। पुत्र पर विश्वास करना है प्रभु, ताकि स्वतंत्रता को प्राप्त करे। लोग प्रभु आपके नाम पर विश्वास करें, ताकि सचमुच में स्वतंत्रता का जीवन को प्रभु वो बिता सके और अपने जीवन में प्रभु स्वतंत्र हो सके प्रभु। और ये जुआ जो उनके ऊपर लादा गया है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु हटने पाए प्रभु। हालेलुया। निश्चय प्रभु आपके नाम पर विश्वास करके प्रभु वो बोझ प्रभु दूर करने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप विश्राम देने के लिए प्रभु अपने वचन में कहा। आज आपके नाम पर विश्वास करके लोग प्रभु आपके चरणों के निकट आए, प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना में शामिल हो प्रभु, ताकि अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर बंधनों से आज़ादी को प्राप्त करें। निश्चय प्रभु ये प्रार्थना को सुनने वाले लोग प्रभु आज प्रभु आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं। आज प्रभु उनके बंधन तोड़े जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधन टूटने की मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के शादी विवाह में किसी प्रकार की अड़चन है और बंधन में बंधे हुए हैं, यीशु के नाम में बंधन जो है वह तोड़े जाए। यदि किसी प्रकार से श्रापित बातों के बंधन में लोग बंधे हुए हैं, आज आज़ाद करती हूँ यीशु के नाम में। आज पाप के बंधन जो जिसमें वो जकड़े हुए, आज आज़ाद करती हूँ यीशु के नाम में। और भी प्रकार की प्रभु परमेश्वर मन में प्रभु विभिन्न प्रकार की गलत कल्पना करने वाले बंधन में यदि किसी प्रकार के लोग फंसे हुए, आज आज़ाद हो यीशु के नाम में। आज प्रभु परमेश्वर बुरे बुरे सपनों के बंधन में यदि कोई फंसा हुआ है, आज आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ जीसस क्राइस्ट, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो नशे के बंधन में है प्रभु, चाहे वो शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी हो प्रभु, किसी भी प्रकार का बंधन उनके जीवन में, गुटके का बंधन है प्रभु, वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम में बाइंड करती हूँ और प्रभु परमेश्वर आज़ादी की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज जो भी जवान इसको देख रहे प्रभु परमेश्वर, निश्चय प्रभु परमेश्वर अपनी जवानी में प्रभु अपने सृजनहार को प्रभु स्मरण कर सके प्रभु, ऐसा कोई भी गलत काम ना करे प्रभु, जो पाप के दास बने प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे खुदा, इसलिए प्रभु आपकी कृपा दृष्टि परमेश्वर बनी रहे प्रभु। और आज जिन्होंने भी प्रभु परमेश्वर इस वचन को सुना है, प्रार्थना को सुना है प्रभु, अपने जीवन में आशीषों को और छुटकारे को प्राप्त करे। सब बातों में आपको और केवल यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। यदि आप किसी भी प्रकार से हम लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, आप जो है वो पत्र के द्वारा भी जो है वो हमसे संपर्क बना सकते हैं। नीचे हमारा जो है वो एड्रेस दिया गया है, आप उसमें जो है वो हमें पत्र लिख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में मेरे प्रियो, आप लोग हमारे चैनल को एवेंजलिस्ट वंदना खालको के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, ताकि ये वचन जो है वो बहुतों तक पहुंच सके। इसी प्रकार से आप जो बेल आइकॉन जो बना हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे सके।
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।